गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम क्लास 7th की महाभारत पढ़ रहे थे। आज हम उसका 37वां चैप्टर कर्ण और दुर्योधन भी मारे गए, जो युद्ध चल रहा है उसमें आज कर्ण और दुर्योधन भी मारे जाएंगे। द्रोण के मारे जाने पर कौरव पक्ष के राजाओं ने कर्ण को सेनापति बना दिया। मद्रराज शल्य कर्ण के सारथी बन गए। दूसरे दिन कर्ण के सेनापति तुम्हें फिर से घमासान युद्ध शुरू हो गया। अर्जुन की रक्षा करता हुआ भीम अपने रथ पर उसके पीछे पीछे चल पड़ा और दोनों एक साथ कर्ण पर टूट पड़े। जब दुशासन ने ये देखा तो उसने भीम पर बाणों की वर्षा कर दी। उसको भीम ने एक ही धक्के में जमीन पर गिरा दिया और उसका एक एक अंग तोड़ मरोड़ डाला। भीम मैदान में नाचते कूदने लगा और चिल्लाने लगा, मेरी एक प्रतिज्ञा पूरी हुई, अब दुर्योधन की बारी है, उसका काम तमाम करना बाकी है। भीमसेन का ये भयानक रूप देखकर तो कर्ण का भी शरीर कांपने लग गया। तभी अश्वत्थामा को दुर्योधन ने पांडवों पर हमला करने की आज्ञा दे दी। कर्ण ने अर्जुन पर एक ऐसा बाण चलाया जो आग उगलता गया। अर्जुन की ओर उस भयानक और तीर को आता देखकर कृष्ण ने रथ को पांव के अंगूठे से दबा दिया, जिससे रथ जमीन में 5 अंगुल धंस गया। कृष्ण की इस उपाय से अर्जुन मरते मरते बच गया। कर्ण का चलाया हुआ सर्पमुखास्त्र फुफकारता हुआ आया और अर्जुन का मुकुट उड़ाकर ले गया। इस पर अर्जुन के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा और उसने जोश के साथ कर्ण पर बाणों की वर्षा कर दी। तभी अचानक कर्ण के रथ का बाईं तरफ का पहिया धरती में धंस गया। हमने पढ़ा था उसको ये श्राप था। इससे कर्ण घबरा गया और बोला, अर्जुन जरा ठहरो, मेरे रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया है। पांडुपुत्र, तुम्हें धर्म युद्ध करने का जो यश प्राप्त हुआ है उसे व्यर्थ ही मत गवाओ। मैं जमीन पर खड़ा रहूं और तुम रथ पर बैठे बैठे मुझ पर बाण चलाओ, ये तो ठीक नहीं होगा, जरा रुक जाओ। कर्ण की ये बातें सुनकर श्री कृष्ण बोले, कर्ण, जब दुशासन, दुर्योधन और तुम द्रौपदी को भरी सभा में घसीट कर लाए थे, उस वक्त तुम्हें धर्म की याद आई थी? जब दुधमुहे बच्चे को, अभिमन्यु को तुम 7 लोगों ने एक साथ मिलकर घेर कर निर्लज्जता के साथ मार डाला था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? और आज जब मुसीबत सामने खड़ी दिखाई दे रही है तो तुमको धर्म याद आ रहा है? श्री कृष्ण की इस झिड़की पर कर्ण से कोई उत्तर देते ना बना। उसने सुर झुका लिया और अटके हुए रथ पर से ही युद्ध जारी रखा। इतने में कर्ण का एक बाण अर्जुन को जा लगा तो वह थोड़ी देर के लिए विचलित हो उठा। बस यही जरा सा समय पाकर कर्ण रन से उतर पड़ा और रथ का पहिया उठाकर उसे समतल पर लाने की कोशिश करने लगा। कर्ण के 1000 कोशिश करने पर भी जो पहिया था गड्ढे से निकलता नहीं था। ये स्थिति देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अब देरी मत करो, हिचकिचाओ मत, इसी समय इसे खत्म कर दो। श्री कृष्ण की ये बात मानकर अर्जुन ने एक बाण तयन कर ऐसा मारा कि कर्ण का सिर कटकर जमीन पर गिर पड़ा। जब दुर्योधन को इस बात की खबर मिली कि युद्ध में कर्ण भी जो है मर गया है तो उसके शोक की सीमा ही नहीं रही। दुर्योधन की इस अवस्था पर कृपाचार्य को बड़ा तरस आया। उन्होंने दुर्योधन को तसल्ली देते हुए कहा, राजन, अब तुम्हारा कर्तव्य यह है कि पांडवों से किसी प्रकार अब भी संधि कर लो। अब युद्ध बंद करना ही अच्छा है तुम्हारे लिए। यद्यपि दुर्योधन निराश हो चुका था, फिर भी कृपाचार्य की यह सलाह उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह उसे मानने के लिए तैयार ना हुआ। सारे कौरव वीरों ने दुर्योधन की बातों का समर्थन किया और कहा कि युद्ध जारी रखना ही ठीक होगा। इस पर सबकी सलाह से मद्राज शल्य को सेनापति बनाया गया। इसलिए शल्य के सेनापतित्व से फिर से युद्ध जारी हो गया। पांडवों की सेना के संचालन का पूरा दायित्व अब युधिष्ठिर ने खुद अपने कंधों पर ले लिया। शल्य पर उन्होंने खुद आक्रमण किया। युधिष्ठिर ने शल्य पर शक्ति का प्रयोग किया और मद्राज शल्य मृत होकर रथ पर से धड़ाम से गिर पड़े। जब शल्य भी मारा गया तो कौरव सेना निसहाय सी हो गई। फिर भी धृतराष्ट्र के रहे सही पुत्रों ने हिम्मत न हारी। दूसरी ओर शकुनी और सहदेव का युद्ध हो रहा था। तलवार की पैनी धार के समान नोक वाला एक बाण शकुनों पर चलाते हुए सहदेव ने गरज कर कहा, शकुनी, अपने किए का फल भुगत ही ले। और मानो उसकी बात सफल हो गई। बाण धनुष से निकला नहीं कि शकुनी का सिर कटकर गिर पड़ा। इस प्रकार कौरव सेना के सारे वीर कुरुक्षेत्र की भूमि पर सदा के लिए सो गए। अकेला दुर्योधन जीवित बचा था। अब उसके पास न तो सेना थी न रथ। उस वीर की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई थी। ऐसे हालात में दुर्योधन अकेला ही हाथ में गदा लिए हुए एक जलाशय की ओर
चुपके से चल दिया। उधर दूसरे दिन युधिष्ठिर और उसके भाई उसे खोजते हुए उसी जलाशय पर जा पहुंचे जहां वो छिपकर बैठा था। श्री कृष्ण भी उनके साथ थे। उन सबको ये पता चल गया था दुर्योधन जो है जलाशय में छिपा हुआ है। युधिष्ठिर ने कहा, दुर्योधन, अपने कुटुंब और वंश का नाश कराने के बाद अब पानी में छिपकर प्राण बचाना चाहते हो? ये सुनकर दुर्योधन ने व्यथित होकर कहा, मैं न तो डरावा हूँ न मुझे प्राणों का मोह है, फिर भी सच पूछो तो युद्ध से मेरा जी हट गया है। मेरे सारे संगी साथी और बंधु बांधव मारे जा चुके हैं। अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। राज्य के सुख का मुझे जरा सा भी लालच नहीं रहा। वो सारा राज्य अब तुम्हारा ही है। निश्चित होकर तुम इसका उपभोग करो। युधिष्ठिर ने गरजते हुए कहा, दुर्योधन, एक दिन वह था जब तुम्ही ने कहा था कि सुई के नोक के बराबर भी जमीन तुम्हें नहीं दूंगा। दुर्योधन ने जब खुद युधिष्ठिर के मुख से ये कठोर बातें सुनी तो उसने गदा उठा ली और जल में ही उठ खड़ा हुआ और बोला, अच्छा, यही सही, तुम एक एक करके मुझसे भिड़ लो। मैं अकेला हूँ, तुम पांचों को अकेलों के साथ लड़ना न्याय तो नहीं है। मैं थका हुआ हूँ और घायल भी हूँ। कवच भी मेरे पास नहीं है, इसलिए एक एक करके निपट लो। चलो। ये सुनकर युधिष्ठिर बोले, यदि अकेले पर कईयों का हमला करना धर्म नहीं तो बालक अभिमन्यु कैसे मारा गया था? ये सुनकर दुर्योधन जलाशय के बाहर निकल आया और उसने भीम से गदा युद्ध करने की इच्छा प्रकट की। भीम भी राजी हो गया और दोनों में गदा युद्ध शुरू हो गया। इस तरह बड़ी देर तक युद्ध चलता रहा। श्री कृष्ण ने इशारों में ही अर्जुन को बताया कि भीम दुर्योधन की जंघा पर गदा मारेगा तो जीत जाएगा। भीम ने श्री कृष्ण का ये इशारा तुरंत समझ लिया और अचानक दुर्योधन पर झपट पड़ा। उसकी जांघ पर जोर से गदा का प्रहार किया। जांघ टूट जाने के कारण अधमरी अवस्था में पड़े हुए दुर्योधन के दिल में फिर से गुस्से और द्वेष की आग से भड़क उठी। वे चिल्लाकर बोला, कृष्ण, धर्म युद्ध करने वाले हमारे पक्ष के सारे यशस्वी महारथियों को तुमने ही कुचक्र रचा कर मरवा दिए डाला है। यदि तुमने कुचक्र न रचा होता तो कर्ण, भीष्म, द्रोण भला समर में परास्त होने वाले थे। मरणासन अवस्था में दुर्योधन को इस प्रकार विलाप करता हुआ देख श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन, तुम अपने किए हुए कर्मों का फल पा रहे हो। तुम ये क्यों नहीं समझते, उसका पश्चाताप करते? अपने अपराध के लिए दूसरों को दोष देना बेकार है। तुम्हारे नाश का कारण मैं नहीं हूँ। लालच में पड़कर तुमने जो महापाप किया था उसी का यह फल तुम्हें भुगतना पड़ रहा है।